अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने जो चीज पढ़नी है वो है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला, मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो सबसे पहले आपको उसका क्या पता होना चाहिए? इंपीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इंपीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। इंपीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुने बात, अगर आपने किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो उसके लिए आपको इंपीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए उस कंपाउंड का। अब इंपीरिकल फार्मूला हम कैसे मालूम करते हैं? तो इंपीरिकल फार्मूला होता क्या है? इंपीरिकल फार्मूला आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। इसका मतलब है कि इंपीरिकल फार्मूला मालूम उस वक्त होगा उस कंपाउंड का जब आप उस कंपाउंड की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मालूम करेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मालूम करेंगे। क्लियर होगी बात? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स मालूम करेंगे उस कंपाउंड की तो आपको इंपीरिकल फार्मूला पता लगेगा। अब बात यहां पर यह है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको कैसे पता लगेगी? इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा का सहारा लेना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस वगैरह करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा करके हम क्या करेंगे? हम मैस परसेंटेज कंपोजिशन, मैस परसेंट कंपोजिशन की मदद से, मैस परसेंट कंपोजिशन की मदद से आप उसका इंपीरिकल फार्मूला मालूम करेंगे उस कंपाउंड का। उस कंपाउंड का जब आपको इंपीरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा तो आप उसकी मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रिलेशनशिप क्या होती है मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला। अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला मालूम हो जाता है तो आप उसकी मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को देखते हैं जी। मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला। m डॉट एफ से मुराद क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर m डॉट एफ से आपसे मुराद है, आपको पता ही, ये तो हमने मालूम करना है, और इंपीरिकल फार्मूला आप ऐसे मालूम कर लेंगे। अब बात आती है यहां पर n की। ये n क्या चीज है? n से मुराद होता है मोलर मैस, मोलर मैस ओवर इंपीरिकल फार्मूला मैस। जो आपको फार्मूला दिया जाएगा इंपेरिकल फार्मूला, उसका मैस आपने कैलकुलेट करना है, और मोलर मैस आपको दिया गया होगा। मोलर मैस आपको दिया गया होगा उस कंपाउंड का, उसको आप ऊपर रखेंगे और इंपेरिकल फार्मूला मैस के अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करके आप n की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी मदद से फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर लेंगे? मालूम कर लेंगे। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में लेता हूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। इसकी एग्जाम्पल लिया मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो कहता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मोलर मैस है, मोलर मैस है वो कितना है? 34 ग्राम पर मोल। ये उसने वैल्यूज आपको दी है, गिवन दी है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मोलर मैस 34 ग्राम पर मोल है। और इसका उसने कहा कि इंपीरिकल फार्मूला जो है, इसका जो इंपीरिकल फार्मूला है वो कहता है, वो क्या है? सॉरी, वो क्या है? HO। वो क्या है? HO। जब आपको मोलर मैस पता है, इंपीरिकल फार्मूला पता है, तो आप इसको इस रिलेशन में पुट करने की कोशिश करें। लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता अभी, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? n की वैल्यू को मालूम करना है। n इज इक्वल टू क्या है? मोलर मैस ओवर
एम्पिरिकल फार्मूला मैस इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों मोलर मैस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 34 लिखे भाई, डिवाइड करें इंपीरिकल फार्मूला मैस, ये अब हमें कैसे पता लगेगा। देखो बच्चों इंपीरिकल फार्मूला देखिए आपके पास क्या है HO, क्या है HO। अब H का जो एटॉमिक मैस होता है, H का एटॉमिक मैस होता है 1, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, तो 16 प्लस 1 कितना हुआ 17। तो हम क्या करेंगे, इसको 17 पर डिवाइड करेंगे, तो इसको हल करें तो क्या आएगा 2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2। अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा, जो n जो मल्टीप्लाई करना है हमने इसको इंपीरिकल फार्मूला की सबस्क्रिप्ट में लिखना है। कहां पे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। अब रिलेशन पुट करते हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2, इंपीरिकल फार्मूला क्या है HO, क्लियर हुआ HO, 2 मल्टीप्लाई होगा, और मैंने आपको कहा है मल्टीप्लाई करके आपने कहां पे लिखना है सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय H, तो क्या बन जाएगा H2, और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा O2। तो ये है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर होगी एग्जांपल नंबर 1, आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्जांपल नंबर 1 हमने किस तरह से हल की है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को पढ़ा। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मालूम अगर हो तो उसकी मदद से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका इंपीरिकल फार्मूला जो है वो क्या है CH है, उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है CH है, और उसका जो मोलर मैस है वो कितना है 78 ग्राम पर मोल है उसका मोलर मैस। तो आपसे कहा जाता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करके दें। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो बच्चों सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, इस रिलेशन में देखें कि n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मोलर मैस ओवर क्या आएगा इंपीरिकल फार्मूला मैस। देखो बच्चों मोलर मैस आपको दिया गया है 78 डिवाइडेड बाय, अब देखो इंपीरिकल फार्मूला मैस आपने इससे निकालना है, कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 प्लस 1 कितना हुआ 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस पर डिवाइड करेंगे 13 पर, तो आंसर आएगा आपके पास 6। n की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो जब n की वैल्यू 6 आई तो अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फार्मूला। देखो बच्चों ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा, यहां पे हम लिखेंगे 6 इंटू CH, मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा C6H6। क्लियर हो गया आपको कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो उसके लिए आपको इंपीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए, और इंपीरिकल फार्मूला पता होने का मतलब है कि आपको उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम कैसे मालूम करते हैं वो मैंने बताया आपको, मास परसेंट कंपोजिशन से मालूम करेंगे। तो उसके बाद हमने एक रिलेशन देखी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपीरिकल फार्मूला। ये जो n मल्टीप्लाई करना है ये हमने उस कंपाउंड के इंपीरिकल फार्मूला का जो कंपाउंड है उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखना है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें लाजमी तौर पर, उसके साथ नहीं लिखना, मतलब ये आपने 6 को इसके साथ नहीं लिख देना, मतलब C6 इसके साथ नहीं लिखना, H6 इसके साथ नहीं लिखना, बल्कि उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट में आपको बता चुका हूं कि ये अगर कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है तो ये वाला जो जगह होती है उसकी ये वाली वो क्या कहलाती है सबस्क्रिप्ट कहलाती है। क्लियर हुई एग्जांपल, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थी हमारी इस टॉपिक में कि जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना। एक्सरसाइज में से जो आपका टॉपिक है उसके बाद एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्सरसाइज में लिख रहा हूं एक्सरसाइज
का पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं कि उसमें उसने कहा कि एक कंपाउंड है जिसका इंपीरिकल फार्मूला CH2O है। क्लियर हुआ? और उसका जो मोलर मैस है, उसका जो मोलर मैस है वो 180 ग्राम पर मोल है, 180 ग्राम पर मोल है। और आपसे कहा गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है? एन मालूम करना है। देखो बच्चों, एन मालूम करने के लिए क्या फार्मूला था हमने पढ़ा? मोलर मैस ओवर इंपीरिकल फार्मूला मैस। ठीक हुआ? समझ लगी? मोलर मैस अब आपके पास कितना है? 180 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मैस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा यहां पर कि कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12 प्लस, हाइड्रोजन एक का होता है 1, दो हैं तो 2 होगा, 12 प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। प्लस करें सबको, 14 प्लस 16, 14 प्लस 16, 30 आ जाएगा आंसर आपके पास। 30 आंसर आ गया भाई। ये जीरो इस जीरो से गया, कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या आई? 6 आ गई। अब आपने फार्मूला पढ़ा, क्या रिलेशनशिप था? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 6 है, इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। मल्टीप्लाई करते जाएं और उनकी सबस्क्रिप्ट में लिखते जाएं तो क्या आएगा? C6H12, 6 to the 12 एंड O6। तो ये जो चीज आपके पास बनी है ये एक क्या बना? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर आपको पता है तो ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? ग्लूकोज का। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? ग्लूकोज का। अच्छा, एक और बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि अगर आपके पास इफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ n की वैल्यू 1 आए, अगर आप मालूम करते हुए अगर आपके पास n की वैल्यू 1 आए तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। क्या बात मैंने लिखी कि अगर आपके पास n की वैल्यू क्या हो? 1 आए, जैसे हमने ये मालूम किया 6 आ रही है, किसी की 2 आ रही है, तो अगर ये 1 आए तो वो कहता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? उसका सेम होगा। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ा कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपीरिकल फार्मूला।